प्रिय देवियों व सज्जनों, सादर प्रणाम। आज हम सब एक महान दिवंगत आत्मा जो परलोक गमन कर गई, उन्हें श्रद्धांजलि देने हेतु यहाँ एकत्रित हुए हैं। उस महान आत्मा का मनुष्य रूप में एक छोटा सा जीवन दर्शन साझा कर रहे हैं हम बच्चे एवं परिवारजनों की ओर से। जिस प्रकार सूर्य का उदय संसार के अंधकार को मिटाने के लिए होता है, उसी प्रकार रवि जी का जन्म उनकी परम पूजनीय माता जी के उदर से सन 1952 में हुआ। जन्म स्थान था एक गांव गोकुलगढ़ रेवाड़ी, हरियाणा। जन्म लेने के 4 वर्ष के भीतर ही अपने पिता की मृत्यु का असीम कष्ट पाया, परंतु नाम तो रवि था, सूर्य की तरह तेजोमय। तो बचपन से ही शिक्षा व खेल में अग्रणी रहे व चमके भी। उनकी प्राथमिक शिक्षा प्राइमरी स्कूल सेंटर राजस्थान से हुई। तदुपरांत राजकीय हायर सीनियर स्कूल से 11वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी की। तत्पश्चात 1970 में मानसा मंडी, पंजाब आ गए। कुछ समय वहां व्यापारिक गतिविधियों में अपने अग्रज का हाथ बटाया। वहां से अपने बड़े भाइयों की प्रेरणा से सन 1972 में मेरठ में कदम रखा और यहीं उन्होंने विख्यात प्रतिष्ठान किसान ट्रैक्टर की नींव रखी। जीवन संघर्षपूर्ण था, परंतु जिस प्रकार सूरज तपता और खिलता है, अपने नामानुकूल उन्होंने दिन रात एक करके अपने भाइयों के सहयोग से सफलता पानी शुरू की। सन 1974 में उनका विवाह मीरा गोयल जी से हुआ, जिनके साथ और समर्पण से 3 बच्चों का जन्म हुआ, जिन्हें हम सब गोल्डी, विक्की और रुचि के नाम से जानते हैं। परंतु सन 1984 में उनकी मां का निधन हो गया, जो बड़ा ही असहनीय कष्ट था। मां ही उनकी सब कुछ थी। अपनी अंतिम सांस तक वो अपनी मां को ही याद करते थे। रवि जी पता नहीं कितनों के लिए प्रेरणादायक थे। परिवार के साथ साथ समाज के सभी धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। अनगिनत लोगों को व्यापार के लिए प्रोत्साहित करना, उनकी आर्थिक मदद करना व सबको साथ लेकर चलने वाली उनकी शैली आज भी समाज में उदाहरण है। परिवार के सभी बच्चों को व्यापार की बारीकियां सिखाना व उनकी पीठ थपथपाना भी उनके स्वभाव का ही हिस्सा था। किसी पर नाराजगी भी अपनेपन का दर्शन करवाती थी। वो व्यवहार आज भी हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। कितनी ही संस्थाओं को पालना व समय समय पर जागरूकता के साथ सभी संस्था संबंधी कार्यों में अपना आर्थिक व शारीरिक समर्थन वंदनीय है। देहावसान से पहले भी मेरठ एग्रीकल्चर एसोसिएशन की पीठासीनता उन्हीं के पास थी। मर्मज्ञ इतने थे कि जो विचार रखते थे, सबका समर्थन व सम्मान उन्हीं के पक्ष में होता था। कठोर तपस्या व मेहनत के बल पर ईमानदारी का साथ निभाते हुए व्यापार आगे बढ़ाया। अपने परिवार के सभी बच्चों के विवाह संपन्न व प्रतिष्ठित घरानों में करवाए। हिम्मत हारना तो मानो सीखा ही नहीं था। 3 वर्ष पहले अपोलो में बाईपास सर्जरी करवाई थी। डॉक्टर की सलाह थी कि 1 माह विश्राम करें, परंतु अपनी हिम्मत के बल पर 15 दिनों के भीतर ही व्यापारिक व सामाजिक गतिविधियों में अग्रसर हो गए। खुश रहना व खुशियां बांटना उनके जीवन का मूल मंत्र था।
उन्होंने अपने जीवन में अनेक कष्ट सहे, परंतु हमेशा सूरजमुखी की तरह खिले रहे। वह अपनी सभी जिम्मेदारियों का पालन पूर्णतः निष्ठा से किया। आज पूरा किसान परिवार उनका अग्रणी है। वो अपने पुत्र में अपना जीवन दर्शन करते थे। बहुत गर्व था कि उन्हें प्रभु ने विक्की जैसा सुपुत्र दिया, जो उनके पदचिन्हों पर चलकर उनका मान और गौरव बढ़ा रहे हैं। उनके जीवन का संवाद बहुत विशाल है। वे जिन कंपनी से व्यापार करते थे, वो भी अपने को धन्य मानती थी। कभी किसी टारगेट से नहीं पिछड़े। हमेशा अग्रिम पंक्ति में रहना उनका उद्देश्य रहा। कितने ही सामाजिक व व्यापारिक पुरस्कार अपने नाम किए। उनकी पैनी नजर व अनुभव वंदनीय था। उनमें सेवा व परोपकार की भावना इतनी प्रबल थी कि जब एक भयंकर त्रासदी कोरोना ने पूरे विश्व को घेर लिया, तब अपनी जीवन की परवाह किए बगैर समाज के पिछड़े वर्गों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए घर से निकल पड़े और अपने पूरे तन मन धन से लोगों की सहायता व सेवा शुश्रूषा में लग गए। साथ ही साथ अपने पुत्र विक्की के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने ट्रैक्टर व्यवसाय को अनंत चोटी तक पहुंचाया। वह व्यापारी और युवा वर्ग के लिए प्रेरणा स्रोत बनने का उदाहरण हुए। अक्टूबर 2021 में जब फर्म को 50 साल पूर्ण हुए, तब एक नया अध्याय एक बहुत ही विशाल और सुगम वेयरहाउस का हरमन सिटी में अपने पुत्र द्वारा निर्माण करवाया, जो कि उनके जीवन का सपना था। और अपनी इस प्रसन्नता को अपने परिवार, मित्रों और व्यापारी भाइयों के साथ बांटा, जिसका उद्घाटन टैफे कंपनी के हेड श्री कलई के शुभ हाथों से संपन्न करवाया। इसी बीच एक और बड़ी उपलब्धि को अपने व्यापार में विस्तारण किया। वो है होटल इंडस्ट्री का, जो उन्होंने ऋषिकेश में होटल डिवाइन लक्ष्मी गंगा के नाम से सन 2021 में ही प्रारंभ किया। अपने कृषि व्यवसाय के क्षेत्र में अनगिनत उपलब्धियां हासिल करने के साथ साथ सभी व्यापारी भाइयों की समय समय पर निस्तारण करते रहे व आगे बढ़ने की प्रेरणा बने। कुछ पंक्तियां कविता के रूप में रवि जी के लिए उनके पुत्र एवं बेटियों द्वारा। हाँ, ये पिता हैं। माना कि इनकी आंखों में नमी नहीं होती, पर इनके दिल में भी जज्बातों की कमी नहीं होती। प्यार जताने का उनका अलग ही तरीका होता है। डांटते हैं, फिक्र सबसे ज्यादा करते हैं, प्यार से कभी जताते नहीं। हाँ, ये पिता हैं। दफ्तर और घर को लंबी उम्र तक बैलेंस करते हैं। हालातों से ये भी लड़ते हैं। कभी मां को कह नहीं पाते, कभी बीवी को कहना नहीं चाहते। वैसे तो निडर हैं, पर रिश्तों को खोने से डरते हैं। हाँ, ये पिता हैं। बातों में सख्ती, कंधों में मजबूती और सीना फौलादी रखते हैं, पर जब आंगन से उठती है डोली, सबसे ज्यादा यही रोते हैं। हाँ, ये पिता हैं। जब कोई मुसीबत आती है, परिवार से पहले इनसे टकराती है। अरे चिंता छोड़ो, सो जाओ बोलकर सबको सुलाते हैं, पर उसी चिंता में पूरी रात नहीं सो पाते हैं। हाँ, ये पिता हैं। 23 जून को वो सदा के लिए प्रभु चरणों में लीन हो गए।
हम सबकी ईश्वर से प्रार्थना है कि वो रवि जी की आत्मा को बैकुंठ प्रदान करे और उन्हें परम धाम मिले। ऐसे महापुरुष को हम सबका प्रणाम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जीवन में उनका एक ही उद्देश्य था, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है।